हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 दिसंबर दिन सोमवार। आइए बात करते हैं आज कुछ मुख्य समाचार। ब्रेकिंग न्यूज। हिंदुत्व एक बीमारी है। श्रीनगर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व का उल्लेख करते हुए अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इल्तिजा मुफ्ती 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें दोनों ही सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, हिंदुत्व एक बीमारी है। जिस तरह डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना वायरस को खत्म करने की जरूरत है, उसी तरह हमें सनातन को भी खत्म करना होगा। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। चेन्नई में मानसिक रूप से बीमार एक कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने जनता से अपील की है कि इस मामले में टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि इससे पीड़िता के परिवार को मानसिक पीड़ा होगी। एक बड़ी खबर। यूपी जौनपुर नागरिकों के लिए उद्योग विभाग की तरफ से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जिले में 1000 युवाओं को लाभान्वित किया जाना है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है। इस पर आवेदन करने वाले लोग लाभान्वित होंगे। इस ऋण में 3 साल तक कोई ब्याज नहीं देना होगा। मध्य प्रदेश ग्वालियर के झांसी रोड स्थित विक्की फैक्ट्री इलाके में रविवार रात एक गत्ता प्लास्टिक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। रात करीब 11 बजे फैक्ट्री से उठती लपटें देख चौकीदार और आसपास के निवासियों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। उद्घाटन के 1 माह बाद ही टूटी नाली नगर पंचायत गौराबाद शाहपुर में गुणवत्ताविहीन नाली का निर्माण कराए जाने से कस्बे वासियों में नाराजगी है। लोगों ने रविवार को विधायक जगदीश नारायण राय से शिकायत की। विधायक ने नाली निर्माण की जांच कराने के लिए डीएम को पत्र लिखा है। 100 मीटर सीसी रोड और नाली का निर्माण 10.24 लाख की लागत से कराया गया था। निर्माण के पश्चात शिलापट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित स्थानीय विधायक जगदीश नारायण राय का नाम लिखवा दिया गया। लोकार्पण हुए 1 महीने भी नहीं बीते कि सीसी रोड की नाली की साइड वॉल जगह टूट गई। संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुए बवाल में शामिल आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगी है। पुलिस जांच में सामने आया कि सैकड़ों उपद्रवियों ने घर छोड़ दिए हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है। सबसे ज्यादा उपद्रवियों के दिल्ली में पनाह लेने की जानकारी है। झांसी नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में उठे 300 करोड़ रुपए के घोटाले के मुद्दे पर अब समाजवादी पार्टी ने भाजपा और नगर निगम के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रविवार को सपा नेता अरविंद वशिष्ठ की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें कहा गया कि शहर के लोगों से स्मार्ट सिटी के नाम पर टैक्स की वसूली हो रही है और घोटालेबाज जनता का पैसा डकार रहे हैं। क्रिसमस से 2 सप्ताह पहले ही बड़ा दिन मनाने को तैयार हो चुके नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर पहली बार विमान उतरेगा। दिल्ली से उड़ान भरकर पहला व्यावसायिक 10 मिनट में नोएडा एयरपोर्ट के फ्लाइंग जोन में पहुंचेगा और उपकरणों सहित अन्य संसाधनों की जांच के लिए 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के आसपास मंडराता रहेगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। कई दशक बाद यहाँ इतनी जल्दी बर्फ गिरी है। बर्फबारी होने के कारण ठंड बढ़ गई है। शिमला की सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। दिल्ली एनसीआर में रविवार शाम को मौसम अचानक से बदल गया। कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। इसके कारण ठंड बढ़ गई। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाला दिनों में ठंड और बढ़ेगी। साथ ही देश के अलग अलग इलाकों में शीतलहर चलने का अनुमान भी जताया गया है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश के कारण प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है और लोग खुलकर सांस ले सकते हैं। पंजाब की तरफ से ये बड़ी खबर। रविवार को शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच तीखी झड़प हुई। पंजाब से लगी हरियाणा सीमा पर दिल्ली जाने पर अड़े किसानों पर हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसमें कुछ किसानों के घायल होने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने रविवार को दिल्ली की ओर अपना पैदल मार्च स्थगित कर दिया। पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि कम से कम 8 किसान घायल हो गए और उनमें से एक को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ ले जाया गया। साथ ही शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जल्द ही एक बृहद ड्रोन रोधी इकाई बनाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह का खतरा गंभीर होने वाला है। भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन को निष्क्रिय करने और उनका पता लगाने की क्षमता 3% से 55% तक बढ़ी है। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं। गंगा सेवा दूत भी मेले के दौरान सचेत रहेंगे और साथ ही मेले में सिंगल यूज प्लास्टिक पर मनाही है। लोगों के लिए सभी तरह की व्यवस्था की गई है और लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए
1000 बेड वाले अस्पताल भी बनाए गए हैं। भारतीय सेना ने एक ऐसी एंटी क्राफ्ट गन बनाई है जिसकी मदद से टैंक से बाहर निकले बिना दुश्मनों पर फायरिंग की जा सकती है। ये एक रिमोट से फायर करने वाली एंटी क्राफ्ट गन है जो कि टैंक के ऊपर लगती है। टैंक के ऊपर होने की वजह से दुश्मन पर फायर करने के लिए किसी को टैंक से बाहर आने की जरूरत नहीं होती है। दरअसल फायरिंग करने के लिए टैंक के ऊपर बाहर आना पड़ता है। ऐसे में खुद की जान को भी खतरा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में करीब 3 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान वो गंगा पूजन कर महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। साथ ही 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की करीब 700 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। शनिवार को प्रयागराज आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ एवं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की तथा जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अफसरों संग बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा की। इसके अनुसार प्रधानमंत्री विशेष विमान से करीब 11 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से अरेल आएंगे। अरेल से निषादराज क्रूज पर सवार हो किला घाट आएंगे। फिर संगम पहुंचकर गंगा पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर संतों संग वार्ता भी करेंगे। स्कॉलरशिप इन यूपी में इसी महीने से छात्रों को वजीफा मिलना शुरू हो जाएगा। पहले चरण में उन छात्रों को शामिल किया गया है जिन्होंने पहले ऑनलाइन आवेदन किया और शुरुआती जांच में उनका डाटा ठीक मिला है। प्रदेश सरकार पहले चरण में 5 लाख से ज्यादा ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई करेगी। कक्षा 11 और उससे ऊपर की कक्षाओं के इन विद्यार्थियों के लिए दिसंबर में ही भुगतान किया जाएगा। इसके लिए शासन ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए हैं।